हर श्वास एक नया आरंभ है। गौतम बुद्ध का ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये जीवन को देखने की एक नई दृष्टि है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का दुख उसके अतीत में नहीं, बल्कि अतीत को पकड़कर रखने में है, और उसका भय भविष्य में नहीं, बल्कि भविष्य की कल्पनाओं में है। जबकि सत्य केवल इसी क्षण में है, और ये क्षण हर श्वास के साथ नया जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि जो श्वास अभी भीतर आई है वो पहले कभी नहीं आई थी, और जो बाहर गई है वो फिर कभी लौटेगी नहीं, तब उसे ये बोध होता है कि जीवन ठहराव नहीं बल्कि निरंतर परिवर्तन है, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बुद्ध ने कहा था कि जो बदलता है वही सत्य है, और जो स्थिर दिखता है वो केवल भ्रम है। ठीक वैसे ही जैसे नदी को देखकर लगता है कि वो वही नदी है, पर वास्तव में हर पल उसमें नया जल बह रहा होता है, उसी प्रकार हम भी हर श्वास के साथ नए होते जाते हैं। परंतु अज्ञानवश हम स्वयं को अपने बीते कल से बांध लेते हैं, अपने पुराने दुखों, अपमानों, असफलताओं और पछतावों को पहचान बना लेते हैं, और यही बंधन दुख को जन्म देता है। बुद्ध का मार्ग हमें ये सिखाता है कि जब भी मन भारी हो, जब भी हृदय टूटे, जब भी जीवन व्यर्थ लगे, तब किसी दर्शन की पुस्तक खोलने से पहले बस अपनी श्वास को देखो, क्योंकि श्वास तुम्हें वर्तमान में लौटा लाती है, और वर्तमान में लौटना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। बुद्ध स्वयं राजमहल के वैभव, सुख और सत्ता को छोड़कर वन में गए। उन्होंने भोग को भी देखा और तप को भी, पर दोनों में सत्य नहीं पाया। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग का बोध किया, और वो बोध उन्हें तब मिला जब वे पूर्ण जागरूकता से बैठे और अपनी श्वास को देखा। ना उसे रोका, ना तेज किया, ना धीमा किया, बस देखा, और उस देखने में ही अज्ञान टूट गया। क्योंकि श्वास को देखना स्वयं को देखना है, और स्वयं को देखना ही आत्मज्ञान है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति एक श्वास को पूरी तरह जान लेता है वो संपूर्ण जीवन को जान लेता है, क्योंकि श्वास शरीर और मन के बीच सेतु है। जब मन भटकता है तो श्वास अनियमित हो जाती है, और जब श्वास शांत होती है तो मन भी शांत होने लगता है। इसलिए ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं, बल्कि श्वास के साथ मित्रता है। हर श्वास ये संदेश देती है कि चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, वर्तमान में प्रकाश का द्वार खुला है। चाहे कल कितना भी गलत क्यों न गया हो, आज की एक सजग श्वास सब कुछ बदल सकती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी ईश्वर को बाहर नहीं खोजा। उन्होंने कहा, स्वयं दीप बनो, क्योंकि भीतर का प्रकाश हर श्वास के साथ प्रज्वलित हो सकता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि परिवर्तन किसी बड़े दिन आएगा, किसी विशेष अवसर पर होगा, पर बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन इसी क्षण होता है, इसी श्वास में होता है। जब तुम क्रोध में हो और अचानक अपनी श्वास को देख लेते हो, उसी क्षण क्रोध की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जब तुम दुख में हो और गहरी श्वास लेते हो, उसी क्षण दुख का भार कुछ कम हो जाता है। ये चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है, क्योंकि श्वास तुम्हें याद दिलाती है कि तुम जीवित हो, और जब तक श्वास है तब तक संभावना है, तब तक मुक्ति संभव है। बुद्ध के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम सोचते हैं हमारे पास समय है, जबकि समय नहीं, बल्कि केवल ये श्वास हमारे पास है। अगली श्वास आएगी या नहीं ये निश्चित नहीं। इसलिए बुद्ध ने मृत्यु को भी भय का कारण नहीं, बल्कि जागरूकता का साधन बनाया। उन्होंने कहा, मरण स्मृति रखो, क्योंकि जो व्यक्ति जानता है कि ये श्वास अंतिम भी हो सकती है, वही व्यक्ति इस श्वास को पूरी तरह जीता है, और जो पूरी तरह जीता है वही मुक्त होता है। संसार के दुख इसलिए हैं क्योंकि हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल में मरते हैं, पर वर्तमान को छूते ही नहीं। बुद्ध का मार्ग वर्तमान को जीने का मार्ग है, और वर्तमान में प्रवेश का द्वार श्वास है। जब तुम सांस लेते हो और जानते हो कि तुम सांस ले रहे हो, तब तुम ध्यान में हो, तब तुम बुद्धत्व के मार्ग पर हो। तब तुम्हें किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर घट रहा है। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण तृष्णा है, चाह है, और ये चाह अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशाओं से जन्म लेती है। पर श्वास में कोई चाह नहीं होती, वो बस होती है, आती है और चली जाती है, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी स्वार्थ के। और यही श्वास हमें सिखाती है अनासक्ति, कि कैसे जिया जाए बिना पकड़े, कैसे छोड़ा जाए बिना पीड़ा के। जब तुम ये देख लेते हो कि श्वास भी आती है और जाती है और फिर भी जीवन चलता रहता है,
तब तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि संबंध आते हैं और जाते हैं, सुख आता है और जाता है, दुख आता है और जाता है, पर आत्मा साक्षी बनी रहती है, और साक्षी भाव ही बुद्धत्व है। बुद्ध ने कभी जीवन से भागना नहीं सिखाया, उन्होंने जीवन को पूरी सजगता से जीना सिखाया। उन्होंने कहा, जागो, क्योंकि अधिकांश लोग जीवित होकर भी सोए रहते हैं। वे सांस तो लेते हैं पर जानते नहीं कि वे सांस ले रहे हैं। वे खाते हैं पर स्वाद नहीं जानते। वे चलते हैं पर धरती का स्पर्श नहीं महसूस करते। और यही अचेतन जीवन दुख का कारण है। जब तुम अपनी श्वास को जानते हो तो तुम जागने लगते हो, और जागना ही निर्वाण की दिशा में पहला कदम है। हर श्वास ये अवसर देती है कि तुम पुराने संस्कारों को तोड़ दो, पुराने भय को छोड़ दो, पुराने अपराध बोध को विसर्जित कर दो, क्योंकि श्वास कभी अतीत नहीं ढोती, वो हमेशा नई होती है। और जब तुम श्वास की तरह नए होना सीख लेते हो, तब जीवन बोझ नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है। बुद्ध का संदेश यही है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं, वो इसी क्षण में है, इसी श्वास में है। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर श्वास एक नया आरंभ है, तब तुम्हारे लिए कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं रहता। तब अंधकार भी शिक्षक बन जाता है, पीड़ा भी मार्गदर्शक बन जाती है, और जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। यही बुद्ध की करुणा है, यही उनकी क्रांति है, यही उनका मौन उपदेश है कि रुक जाओ, सांस लो, जागो, क्योंकि इसी श्वास में तुम्हारा नया जन्म हो रहा है।